सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। कल क्वेश्चन दिया था एक, आपको क्वेश्चन ऑफ द डे था। डाइस टॉपिक कर रहे थे हम। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस पासा, जिसमें हमने बात की थी 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 केस बनते हैं। केस फर्स्ट था हमारे पास सिंगल डाइस, केस सेकंड था डबल डाइस, केस 3 था ओपन डाइस, जो कि हम पढ़ रहे थे। ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा में ये कल क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में आपको। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चेक करते हैं दोस्तों। देखो बी के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा। बी के अपोजिट सरफेस पे बी के विपरीत संख्या क्या आएगी। बी के विपरीत, जिसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने वहां पे लिंक दिया है, तो आप इससे जस्ट पीछे वाली क्लास वहां पे देख सकते हो। तो देखो बी के अपोजिट देखते हैं। तो बी की जो भुजाएं हैं वो स्पर्श किसको कर रही है। सर बी की भुजाएं डी को स्पर्श कर रही है, सी को स्पर्श कर रही है, ई को स्पर्श कर रही है और ए को स्पर्श कर रही है। तो डी सी ई ए कभी भी बी के विपरीत नहीं हो सकता। तो फिर बी के विपरीत क्या होगा। बी के विपरीत होगा सर, बी के विपरीत जब ये 4 1 2 3 4 ये चारों ट्राइंगल, जब चारों त्रिभुज जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, तब ये एक पासा बना देंगे। और वो पासा होगा किसके विपरीत में, बी के विपरीत में होगा। और वो पासा बनेगा ऐसे 1 2 3 4, वो पासा बनेगा ऐसे। अब बी के अपोजिट सरफेस पे कौन सा पासा आएगा, 1 2 3 4 वाला। अब चेक करते हैं कि ए के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा। तो ए के अपोजिट देखो, ए के अपोजिट कभी भी डी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से ये स्पर्श कर रहा है, क्योंकि यहां से ये इसको टच कर रहा है। बी कभी नहीं हो सकता, ई भी कभी नहीं हो सकता। तो ए के अपोजिट सरफेस पे बच गई कौन सा अक्षर बच गया, सी। तो ए के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, सी आएगा। अब डी है, डी के अपोजिट चेक करो। डी के अपोजिट कभी भी ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। तो डी के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, डी के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, ई आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं। अब देखो ए है, ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट है सी, ए के अपोजिट है सी, यहां पर नहीं दिखा रहा। डी है, डी के अपोजिट क्या है, ई, यहां पे नहीं दिखा रहा। 1 2 3 4 के अपोजिट क्या है, बी है, बी भी यहां पे नहीं दिखा रहा। लेकिन एक चीज चेक करो आप, जब हम इसको बंद करेंगे और एक डाइस बनाएंगे, इसको बंद करेंगे और एक डाइस बनाएंगे, तो जो ए की भुजा है, ए की भुजा है वो स्पर्श किससे करेगी, 1 से करेगी। किससे करेगी, 1 से करेगी। लेकिन यहां पर देखो ये जो भुजा है ये किसको स्पर्श कर रही है, सर 3 को स्पर्श कर रही है। 3 को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, किसको स्पर्श करनी चाहिए, 1 को स्पर्श करनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ये आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ए है, ए की भुजा स्पर्श किसको कर रही है, 1 को कर रही है। तो यहां पे भी ए है, एक भुजा किसको स्पर्श करनी चाहिए, 1 को करनी चाहिए। लेकिन यहां पे कर किसको रही है, सर 3 को कर रही है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। सी के अपोजिट सरफेस पे क्या है, सी के अपोजिट सरफेस पे क्या है, ए है। सी के अपोजिट सरफेस पे ए है, नहीं दिखा रहा। डी के अपोजिट सरफेस पे ई है, तो ई के अपोजिट डी हो जाएगा। ई के अपोजिट डी नहीं दिखा रहा और 1 2 3 4 के विपरीत में बी नहीं दिखा रहा। अब देखो यहां पर डी है, सॉरी ई है। ई की जो
भुजा है वो किसको टच कर रही है, 4 को टच कर रही है, और यहां पे भी 4 को टच कर रही है। सही है ये बात। तो सी है, सी की जो भुजा है वो किसको टच कर रही है, 3 को। सी की भुजा है वो किसको टच कर रही है, 3 को टच कर रही है। सर अब कैसे पता करें? अब देखो हमारे पास जो बॉक्स बना है, जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर देखो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज टच किसको करेगा, इसको करेगा। तो जो पासा बनेगा, जो पासा बनेगा तो एक के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के अपोजिट होगा। एक के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। एक के अपोजिट में क्या होगा, 3। वैसे ही 2 है, 2 के अपोजिट में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, 2 के अपोजिट में क्या बनेगा, 4 बनेगा। 2 के अपोजिट में क्या बनेगा, 4 बनेगा। लेकिन यहां पर देखो 3 के अपोजिट 1 होना चाहिए था। 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। 3 के अपोजिट में क्या होना चाहिए, 1, और 1 के अपोजिट में क्या होना चाहिए, 3। लेकिन यहां पर 3 के अपोजिट में क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी को, ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। सी के अपोजिट, सी के अपोजिट क्या है, ए है। सी के अपोजिट ए नहीं दिखा रहा। डी है, डी के अपोजिट क्या है, ई नहीं दिखा रहा। 1 2 3 4 के अपोजिट क्या है, बी नहीं दिखा रहा। इसमें देखो फिर हम चेक करेंगे कि डी है, डी की भुजा किससे स्पर्श हो रही है, 2 से। यहां पे भी 2 से, सही बात है। सी है, सी की भुजा किससे स्पर्श हो रही है, 3 से, और यहां पे सी की भुजा 3 से हो रही है, सही बात है। फिर देखो 1 है, 1 के अपोजिट क्या है, 3 है। 1 है, 1 के अपोजिट क्या है, 3 है। 2 है, 2 के अपोजिट क्या है, 4। तो 2 है, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। सर ये तो पूरा का पूरा सही है। तो क्या ये हमारा आंसर है? एक बार यहीं पे रुकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करो। ए के अपोजिट सरफेस पे क्या है, सी है। तो ए के अपोजिट सरफेस पे यहां पे सी है, जो कि नहीं दिखा रहा, सही बात है। डी है, डी के अपोजिट सरफेस पे क्या है, ई है, और ई के अपोजिट डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ई के अपोजिट डी नीचे दे रखा है, ये टॉप है, नीचे बॉटम में डी होगा, सही बात है। ये 1 2 3 4 के विपरीत में क्या है, बी है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 के विपरीत में इधर वाली साइड में बी है, जो कि इसमें नहीं दिखा रहा, ये भी बात सही है। ए की जो भुजा है वो किसको टच कर रही है, 1 को कर रही है। ए की भुजा टच किसको कर रही है, 1 को कर रही है। ई की भुजा किसको टच कर रही है, 4 को कर रही है। ई की भुजा किसको टच कर रही है, सर 4 को टच कर रही है, सही बात है। ये भी 1 है, 1 के अपोजिट 1 है, 1 के अपोजिट क्या है, 3 है। 1 है, 1 के अपोजिट क्या है, 3 है। 2 है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। 2 है, 2 के अपोजिट में क्या है, 4 है। तो सर सी और डी दोनों सही हो गए, ये तो सी और डी दोनों सही हो गए। लेकिन आंसर 1 देना है, दोनों नहीं सही होंगे। क्यों नहीं सही होंगे, देखो जब हम इस ओपन डाइस को बंद करेंगे तो हम, ध्यान से देखना, जब हम इस ओपन डाइस को बंद करेंगे तो ये ऐसे उठा देंगे। ये जो पासे है, ये बेस नीचे फिक्स है, मान लेते हैं बी चिपा हुआ है, और इसको अपने ऐसे उठा देते हैं। फिर इसको भी ऐसे उठा देते हैं, इसको ऐसे उठाया, फिर इसको ऐसे उठाया, फिर ये 3 4 बच गए हमारे पास, 1 2 3 4, उनको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा बंद। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे बंद करेंगे, इसको आगे फ्रंट साइड में, इसको जब फ्रंट साइड में हम बंद करेंगे, फ्रंट साइड में बंद करेंगे, तो जो इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, जो अक्षर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और ABCD लिखा हुआ है, वो उस डाइस के अंदर चले जाएंगे, उस डाइस के अंदर चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट रुको। देखो इसको, देखो यहां पे रखा हूं मैं, देखो ऐसे ही है, ये ABCDE ऐसे ही बना हुआ है। जब हम इसको बंद करेंगे, इन खुले ओपन डाइस को बंद करेंगे, तो B यहां पे रहेगा, और जो D है वो ऐसे हो जाएगा, C ऐसे होगा, E ऐसे हो जाएगा, और A है वो ऐसे हो जाएगा। फिर जो 1 2 3 4 है वो ऐसे मिलके, चारों मिलके एक
नया पासा बना देंगे। लेकिन हम जब ऐसे इसको बंद करेंगे आगे फ्रंट साइड के अंदर, तो देखो जब डाइस देखेंगे हम, तो किसी भी साइड के अंदर हमें नंबरिंग नहीं दिखाई देगी, किसी भी साइड में नंबरिंग नहीं दिखाई देगी। तो ध्यान रखना, हम कभी भी डाइस को, ओपन डाइस को जब हम बंद करते हैं तो फ्रंट साइड में कभी बंद नहीं करेंगे, उसको बैक साइड में बंद करेंगे। इसको हम बंद कैसे करेंगे? बैक साइड में बंद करेंगे। ये सी है, ये पीछे मोड़ेंगे, सी मोड़ेंगे ऐसे, डी मोड़ेंगे ऐसे, ए मोड़ेंगे ऐसे पीछे, और ई ऐसे। अब देखो, अब इसे हम जब पीछे मोड़ेंगे तो जो हमारा डाइस होगा उसमें किसी भी सतह को, किसी भी सरफेस को आप देखोगे तो कोई ना कोई आपको अंक दिखाई देगा। देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका नियम ये होता है, इसका नियम ये है कि जब हम इसे पीछे मोड़ेंगे, तो यहां पर हम इस ओपन डाइस में कैसे चल रहे हैं? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। हम कैसे चल रहे हैं सर? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं हम? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। लेकिन जब हम इसे पीछे मोड़ेंगे तो जो क्लॉकवाइज वाला है वो आंसर हमारा कभी नहीं होगा। यहां पर अगर क्लॉकवाइज है तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे आंसर क्या होगा? हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहां पे देखो क्या है? क्लॉकवाइज, तो वहां पे क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसको चेक करो सर, ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है, 1 2 3 4। इसको चेक करो, 1 2 3 4, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब यहां पे क्लॉकवाइज है तो वहां पे हमारा आंसर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका आंसर आएगा बी। काफी स्टूडेंट ने अच्छा जवाब दिया इसका कमेंट बॉक्स में, जल्दी से नोट कर लो। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर बना रखा है, ये एक ओपन डाइस है, इसको बंद करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 अलग अलग फिगर दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर। चेक करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा जब इसे हम बंद करते हैं। देखो सबसे पहले चेक करते हैं बी के अपोजिट क्या आएगा। बी के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा? बी के अपोजिट सर क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, इक्वल टू नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता और ए नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? चारों त्रिभुज बनके एक सरफेस बना देंगे, वो किसके अपोजिट आएगा? वो बी के अपोजिट आएगा। तो बी के अपोजिट ऐसी सतह आएगी कुछ, देखो इस डार्क वाले के अपोजिट डार्क वाला आएगा, ये प्लेन है, प्लेन के अपोजिट आ जाएगा। तो बी के अपोजिट कुछ ऐसी सरफेस आएगी। फिर बात करते हैं ए की, तो ए के विपरीत सर क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता क्योंकि यहां से टच कर रहा है, बी नहीं आ सकता और सी नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। तो ए के बराबर में क्या आएगा? बराबर आएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के सामने देखो सर ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता और इक्वल टू भी नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा? सी आएगा। क्वेश्चन मार्क के सामने आ जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं ऑप्शन। देखो जब हम बी को देखेंगे, आपको मैंने पिछली क्लासों में डाइस के टॉपिक में एक बात बताई है, सबसे इंपॉर्टेंट डाइस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही वही है कि दो विपरीत फलकों के अंक, अक्षर या कोई साइन चिन्ह कभी एक साथ छिप नहीं सकते और ना ही कभी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट भी कर लेना इसको। बी के अपोजिट ये आकृति आएगी और अगर इसको देखेंगे तो बी नहीं दिखाई देगा और बी को देखेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे बी है, बी के साथ में ये वाली आकृति दिखा रहा है। अगर बी यहाँ पे है, आगे वाली फ्रंट के अंदर है, तो ये आकृति है डार्क वाली त्रिभुज वाली, ये बैक साइड में होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों साथ में दिखा रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। देखो ए के अपोजिट सरफेस पे क्या है? इक्वल टू है और इक्वल टू के अपोजिट सरफेस पे क्या है? ए है।
तो जब हम ए को देखेंगे तो हमें बराबर नहीं दिखाई देना चाहिए, और जब हम बराबर को देखेंगे तो ए नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए और बराबर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन 3 के अंदर देखो, ऑप्शन नंबर 3 में देखो, यहां पे एक प्लेन साइड दे रखी है, यहां पर एक प्लेन साइड दे रखी है, लेकिन एक चीज चेक करो, इसके अंदर बी के सामने ऐसी आकृति है, ए के सामने इक्वल टू है, क्वेश्चन मार्क के सामने क्या ऐसी है, 6 के 6 पासों में कुछ न कुछ बना हुआ है, प्लेन साइड कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन साइड दिखा रहा है, एक प्लेन साइड दिखा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, बच गया। ये चेक कर लेते हैं, इसमें बी के अपोजिट देखो डार्क वाला त्रिभुज वाला है, तो बी के अपोजिट में ये टॉप सरफेस पे है, तो वो नीचे बॉटम सरफेस पे आ जाएगा, तो ये सही बात है। ए के अपोजिट इक्वल टू है, ए के अपोजिट इक्वल टू है, नहीं दिखा रहा, सही है। क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या है, सी है, यहाँ पे भी वो नहीं दिखा रहा, तो ये हमारा आंसर डी विकल्प नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ध्यान से पहले पढ़ लेना क्या है। उसने ये बोला है, निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी, निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी, मतलब इन चारों में से एक ऐसा फिगर होगा जो इन्हें बंद करने पर नहीं बनना चाहिए, बाकी 3 बन जाएंगे। तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि काला के विपरीत में क्या आएगा, ब्लैक के विपरीत में क्या आएगा। देखो काला है, काला के विपरीत में लाल नहीं हो सकता क्योंकि यहां से ये टच हो रहा है, हरा नहीं हो सकता, पीला नहीं हो सकता और नीला नहीं हो सकता। तो काला के सामने क्या आएगा, सफेद। जो ब्लैक कलर है उसके सामने क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं हरा के सामने, हरा के सामने देखो लाल नहीं हो सकता, काला नहीं हो सकता और पीला नहीं हो सकता, तो हरा के सामने क्या होगा, नीला। हरे के सामने हो जाएगा नीला। फिर एक बच गया लाल, और लाल के सामने क्या हो जाएगा, लाल के सामने पीला हो जाएगा। क्लियर है। काले के सामने सफेद, हरे के सामने नीला और लाल के सामने पीला कलर हो गया। अब देखो यहां पे जब हम हरे रंग को देखेंगे, जब हम हरे रंग को देखेंगे तो नीला नहीं दिखाई देना चाहिए। हरे को देख रहे हैं, नीला नहीं दिखाई दे रहा है। काले को देखेंगे, सफेद नहीं दिखाई देना चाहिए। काले को देखेंगे, सफेद नहीं दिखाई देना चाहिए, सही बात है। और जब पीले को देखेंगे तो लाल नहीं दिखाई देना चाहिए। तो पीले को देखेंगे तो यहाँ पे लाल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। फिर ये चेक करते हैं सफेद के सामने क्या है। सफेद के सामने काला नहीं दिखाई दे रहा, नीले के सामने हरा नहीं दिखाई दे रहा और लाल के सामने पीला नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। फिर काले के सामने सफेद नहीं है, नीले के सामने हरा नहीं है, पीले के सामने लाल भी नहीं है, तो हमारा आंसर 4 होगा। चेक करते हैं कैसे। काले के सामने देखो, काले के सामने क्या है, सफेद। काले के सामने क्या है, सफेद। लेकिन यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दोनों दिखा रहे हैं, काला और सफेद दोनों दिखा रहे हैं, इसलिए ये फिगर ऑप्शन नंबर 4 इस डाइस को बंद करने पर कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में हम केस 4 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट करो इसे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कौन सी आकृति नहीं बनेगी। इस डाइस को जब हम बंद करेंगे, ओपन डाइस को, तो चारों फिगर में से कौन सा डाइस नहीं बनेगा, ये हमें बताना है। तो चेक करते हैं कि श्याम है, श्याम के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा। तो देखो श्याम है, श्याम के अपोजिट सरफेस पे
लक्ष्मण नहीं आ सकता क्योंकि ये बुझाई से टच कर रही है, सीता नहीं आ सकती, उर्मिला नहीं आ सकती और राम नहीं आ सकता। तो श्याम के अपोजिट क्या आएगा? राधा। श्याम के अपोजिट क्या आएगा? राधा। वैसे राम के अपोजिट चेक करेंगे, राम के अपोजिट क्या आएगा? तो देखो राम के अपोजिट लक्ष्मण नहीं आ सकता, श्याम नहीं आ सकता और उर्मिला नहीं आ सकती क्योंकि यहां से ये भुजाएं इसको स्पर्श कर रही है। तो राम के अपोजिट क्या आएगा? सीता। राम के अपोजिट है सीता। बच गया हमारे पास लक्ष्मण, और लक्ष्मण के अपोजिट क्या हो जाएगा? उर्मिला। लक्ष्मण के अपोजिट क्या होगा? उर्मिला हो जाएगा। अब देखो जब हम राम देखेंगे तो हमें सीता नहीं दिखाई देनी चाहिए, नहीं दिखाई दे रही। जब हम उर्मिला देखेंगे तो लक्ष्मण नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दे रहा। जब हम श्याम देखेंगे तो राधा नहीं दिखाई देनी चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये ऑप्शन तो हो गया सही। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, राम देखेंगे तब सीता नहीं दिखाई देनी चाहिए, राम देखेंगे तब सीता नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 क्या हो गया? गलत हो गया। आगे चेक कर लो, राम के अपोजिट सीता नहीं है, श्याम के अपोजिट राधा नहीं है और लक्ष्मण के अपोजिट उर्मिला नहीं है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। उसके बाद में सीता के अपोजिट राम नहीं है, राधा के अपोजिट श्याम नहीं है और उर्मिला के अपोजिट लक्ष्मण नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस डाइस को बंद करेंगे तो ऑप्शन 1, 3 और 4 बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 2 कभी नहीं बन सकता। जल्दी से इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। केस 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे केस 4 की। और जो केस 4 है वो था हमारा मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासे, जिसमें वो 3 और 4 लेता है और पूछ लेता है अभी A के अपोजिट या 1 के अपोजिट, B के, C के या फिर 1 2 3 4 किसी के भी अपोजिट वो पूछ सकता है हमसे। तो केस 4 है, केस 4 है हमारा मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासे, 2 से अधिक पासे, मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासे। ठीक है, मोर देन 2 डाइस है वो हमेशा डिपेंड करेगा 1 कॉमन या 2 कॉमन या नो कॉमन। बस आपको मोर देन 2 डाइस वाले में ध्यान रखना है। केस 2 करके आए थे उसी पे डिपेंड करेगा, वो 3 आकृति बना दे, 3 फिगर बना दे या 4 फिगर बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें 1 कॉमन, 2 कॉमन और 3 कॉमन नियम ध्यान रखना है बस। सॉरी 3 नहीं, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन नियम ध्यान रखने हैं, रूल्स ध्यान रखने हैं। उसके ऊपर ही हमारा ये केस 4 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन दिया है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। ये 4 अलग अलग डाइस नहीं है, ये 4 अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस की 4 फिगर दे रखी है। एक ही डाइस को 4 अलग अलग जगहों से, अलग अलग एंगल से देखा हुआ है। अलग अलग एंगल से देखने पे हमें ये 4
फिगर दिखाई दे रहे हैं, वो ये पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट सरफेस पे कौन सी संख्या आएगी, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो देखो इसमें हमें रूल ध्यान रखना है, 1 कॉमन, 2 कॉमन, एक संख्या कॉमन, 2 संख्या कॉमन या कोई संख्या कॉमन नहीं, वो ध्यान रखना है। अब ये 4 दे दिए तो कोई जरूरी नहीं है अभी आप चारों में चेक करो, आप किसी 2 फिगर को उठा लो जिनमें संख्याएं कॉमन आ रही है। उसने पूछा है 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट पता करना है, तो 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप या तो 1 को ले लो या 3 को ले लो, या 1 को ले लो या 4 को ले लो, या 3 को ले लो या 4 को ले लो, वो आपकी मर्जी है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो चेक करते हैं हम पहली फिगर को और चौथी फिगर को लेते हैं, पहली फिगर को और चौथी फिगर को लेते हैं। पहली फिगर और चौथी फिगर में देखो कॉमन कितनी संख्याएं आ रही है, पहली फिगर और चौथी फिगर के अंदर 2 संख्याएं कॉमन आ रही है सर, कौन कौन सी, 3 और 6, ये सॉरी 3 और 6, 3 और 6 और 3 और 6 आ रही है, 3 और 6 और 3 और 6 आ रही है। तो यहां पे क्या बच गया हमारे पास 1 और यहां पे क्या बच गया 2, तो 1 के अपोजिट सरफेस पे क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन हमें पता किसका करना है 3 का करना है। तो आप इसको और इसको देखो, इसमें और इसमें देखेंगे हम, इसमें और इसमें देखेंगे तो कौन सी संख्याएं कॉमन आ रही है सर, 2 संख्याएं कॉमन आ रही है, कौन कौन सी, 3 1 3 1, तो यहां पे क्या बच गया 6 और यहां पे क्या बच गया 5, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया 5 आ गया, तो बच क्या गया हमारे पास 3 और 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सारे के सारे आंसर हमारे पास आ गए, 1 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। आप इसको और इसको भी लेके कर सकते हो, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 को भी, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4 से भी आपका आंसर सेम आएगा। इसमें आपने केस 2 वाले 3 रूल बताए थे, 3 टाइप बताए थे, जिसने ये पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं डाइस के। तो 2 और 4 को हम जब कॉमन लेंगे, 2 और 4 में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है सर, एक संख्या कॉमन आ रही है, दैट इज 2। तो 2 के बाद हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 2 5 4, तो यहां पे 2 6 3, तो देखो हमारे पास 4 के अपोजिट क्या आ गया 5 सॉरी 4 के अपोजिट क्या आ गया 3 आ गया, 5 के अपोजिट क्या आ गया 6 आ गया, एक संख्या बच गई कौन सी 1, 1 किसके अपोजिट आ जाएगा 2 के अपोजिट आ जाएगा। देखो आंसर सेम है, 4 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है भी आप इन दोनों को लो, आप चारों फिगर में से कोई भी फिगर ले सकते हो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम मोर देन 2 डाइस में, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 2 दे दिया जैसे, ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा है जब ऊपरी सतह पर, जब ऊपरी सतह पर 6 होगा तो निचली सतह पर क्या होगा। क्वेश्चन दे रहा है जब टॉप सरफेस पे ऊपर वाली सतह पे 6 होगा तो बॉटम सरफेस नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक
आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो आप इसको 3 नंबर को और 4 नंबर, इन चारों में से आप कोई भी उठा लो, उनमें से 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन चेक करो। देखो हम देखते हैं कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। फिगर नंबर 1 में और फिगर नंबर 3 में आप किसी को ही ले लेना, किसी को, 1 को 2 को, 2 को 3 को, 3 को 4 को, 4 को 1 को, 2 को 3 को, कैसे ही कर लेना आप। मैं ले रहा हूं 1 को और 3 को। 1 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है सर, एक संख्या कॉमन आ रही है, कौन सी, 1। तो ऊपर नीचे लिख लेंगे 1 और उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2। यहां पर भी 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक संख्या बच गई कौन सी, 6। एक संख्या बच गई कौन सी, 6। तो देखो अब 4 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। 5 के अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया। 1 और 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उसने हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ जब ऊपरी सतह पे, जब ऊपरी वाली सतह है ना, जब ऊपरी सतह पे जैसे ये टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस के ऊपर इस पे 6 लिखा होगा, इस पे 6 लिखा होगा, तो नीचे वाली सतह, निचली सतह बॉटम सरफेस पे कौन सा अंक आएगा। तो ऊपर जब 6 लिखा है तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 6 के अपोजिट क्या है 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा 1 होगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा करवाया गया ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया है। तो ये जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, फिर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखो डाइस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई क्लास के साथ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इस टॉपिक की जो पीडीएफ है, इस टॉपिक की जो पीडीएफ है या पीछे जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम डिजिटल जॉब लाइन है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इन सभी टॉपिक की जो जो मेरे द्वारा किया करवाए जा रहे हैं उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे ज्वाइन कर लेना आप। और जो नए यूजर हैं वो प्लीज इस चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।